हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इन मैथमेटिक्स। स्पेशली जेई मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स फुल ऑफ फॉर्मूले एंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। तो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर कैसे याद करें, इतने सारे फॉर्मूले हैं मैथ्स में, इतने सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं और हम सबको पता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यही है कि जेई मेन और एडवांस के एग्जाम में अगर आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, स्पेशली इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अगर आपको पता है तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है और हम मैक्सिमम आउटपुट दे पाते हैं, बिकॉज जेई मेन एग्जाम इज ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। कैसे याद करेंगे फॉर्मूले, कैसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद करेंगे, तो आज उसके बारे में बात करते हैं इन दिस वीडियो। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बताऊंगा कि कैसे आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले अगर आप फॉर्मूले रिवाइज करना चाहते हो, याद रखना चाहते हो, तो द फर्स्ट थिंग इज डेरिवेशन। अगर आप उनमें से कुछ फॉर्मूले की डेरिवेशन जानते हो तो डेफिनेटली आप उन फॉर्मूलेज को याद रख पाओगे। तो जिन भी फॉर्मूलेज को आप भूलते हो तो आप मेक श्योर कि आप उसकी डेरिवेशन लिख लो या डेरिवेशन देख लो, करके देख लो। तो इस तरीके से यू विल बी एबल टू रिमेंबर मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलेज एंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। हालांकि सबकी डेरिवेशन करना इज नॉट पॉसिबल, कई बार हम लोग स्किप भी कर देते हैं, कुछ रिजल्ट्स हमें डायरेक्टली भी याद करने होते हैं, बट कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमें याद नहीं रहते, हम अक्सर भूल जाते हैं या फिर गलती करते हैं प्लस माइनस की या कुछ वैल्यूज इंटरचेंज कर देते हैं। तो ऐसी चीजों में हम लोग डेरिवेशंस की हेल्प ले सकते हैं। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज एप्लीकेशन पार्ट, जिससे सबसे ज्यादा फॉर्मूलेज हमें याद रहते हैं, वो है आपका एप्लीकेशन पार्ट। अगर आप मैथ्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो यूजिंग दीज रिजल्ट्स, यूजिंग दीज ट्रिक्स एंड फॉर्मूलेज, तो सबसे ज्यादा हाई चांसेस है कि आपको वो फॉर्मूलेज याद रहेंगे, वो रिजल्ट्स याद रहेंगे। अगर आप सिर्फ हम लोग रट्टा मारेंगे और सिर्फ हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे, मक करेंगे, तो ऑब्वियसली जरूरी नहीं कि आपको एग्जाम में वो याद रहे, अनलेस एंड अनटिल आपने उस क्वेश्चन पे या उस फॉर्मूले पे कम से कम कुछ 2-3 प्रॉब्लम्स सॉल्व ना कर रखे हो। तो मेक श्योर कि आप जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट या ट्रिक आप याद कर रहे हो, आपने उस ट्रिक पे, उस फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। तो दैट इज द मेन पार्ट। एप्लीकेशन से हम लोग सबसे ज्यादा सीखते हैं। तो अगर सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा, रिवीजन का भी एक तरीका होता है। जब जेई मेन का पेपर आ जाता है, एडवांस का पेपर आता है, तो बच्चे पूछते हैं सर फॉर्मूले रिजल्ट्स लास्ट मोमेंट पे हमें रिवाइज करने कैसे करें। तो आप जब मॉक टेस्ट देते हो, रेगुलरली मॉक टेस्ट देते हो, उसे एनालाइज करते हो, तो वहां पे आप ट्राई किया करो कि आपको वो सारे फॉर्मूलेज किसी ना किसी तरीके से रिवाइज हो जाएं, ठीक है, और आप उस मॉक टेस्ट को एनालाइज कर पाओ। तो टेस्ट देने से, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने से द बेस्ट मेथड कि हमारा जो फॉर्मूलेज हैं वो रिवाइज हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड थिंग इज कि आप मैथ्स के फॉर्मूलेज को लिख के देख सकते हो, पूरा फॉर्मूलेज लिख सकते हो, शीट बना सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, हमने अपनी अलमीरा में सामने वॉल पे फॉर्मूले शीट्स लगा रखी होती हैं। तो वो एक बहुत अच्छा तरीका होता है रिवाइज करने का कि अच्छा वेक्टर का फॉर्मूला देखना है, मैट्रिसेस का देखना है, कोई शॉर्टकट देखना है, तो वो हम सारे हमारे सामने हैं। और हम जब भी कोई टेस्ट आता है, कोई भी चीज़ हम टेस्ट करते हैं या फिर कोई प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हम फॉर्मूला भूलते हैं, तो हम सडनली फटाफट अपने वॉल की तरफ देखते हैं, ये फॉर्मूला अब मुझे याद हो गया। तो इस तरीके से एक तरीका हो सकता है। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमें सारे फॉर्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट तो याद होते हैं, लेकिन कई बार बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स या ऐसी ट्रिक्स होती हैं या ऐसे कुछ फॉर्मूले होते हैं जो याद नहीं होते हैं, जो हम हर बार उसकी में गलती करते हैं। तो उसका एक तरीका है बेटा, उसका तरीका यह है कि आप जब वो शीट बना रहे हो उन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की, तो जो भी फॉर्मूले आपको कंफ्यूजिंग लगते हैं उसके सामने ना एक एग्जाम्पल लिख लो उसका, कि अच्छा इस फॉर्मूले को ना हम इस तरह के एग्जांपल्स में यूज करते हैं। कई बार हमें याद तो हो जाते हैं लेकिन उनका यूज कई बार नहीं पता होता है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट हमारे पास एक समस्या आती है बच्चों के आगे। तो आप सामने एक एग्जांपल लिख लो उसका, इसकी एप्लीकेशन लिख लो कि अच्छा ये है, इस तरह में इसको यूज किया जाता है। तो जब कभी आगे ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप उन एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो, अच्छा ये फॉर्मूला सर ने इस तरह के प्रॉब्लम्स में यूज करने के लिए बताया था, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है अगर आप फॉर्मूले रिवीजन में बेस्ट होना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपके एग्जाम में आप फॉर्मूले को ना भूलो, ठीक है। अच्छा, लास्ट थिंग इज कि आप अपने फ्रेंड्स की, पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो कि वो फॉर्मूले आपसे सुन सकते हैं, कुछ रिजल्ट्स आपसे सुन सकते हैं। ये बहुत ही पुराना तरीका है जो हम सब ने कभी ना कभी बचपन में यूज़ किया है। तो आप, ये लास्ट तरीका है जिसमें आप इसको और अच्छे से मजबूत बना सकते हो। बट रिमेंबर बेटा कि जब आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हो किसी चैप्टर की और लगातार प्रैक्टिस करते जा रहे हो और फॉर्मूलों का यूज़ कर रहे हो, एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, तो आपको याद होते हैं। बट जनरली हमें मेन जब रिविजन की जरूरत होती है वो होती है एग्जाम से कुछ दिन पहले। तो
तो जब आप एग्जाम से कुछ दिन पहले अगर आपके पास नोट्स बने हुए रखे हैं या अपने पेरेंट्स से आप बोलते हो कि हमसे फॉर्मूले कुछ सुन लो या पूछ लो, तो वो एक अच्छा तरीका होता है हम लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने का। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जब एग्जाम्स देते हो तो एग्जाम में आप कोशिश किया करो कि वहां पे आप एनालाइज करो कि मुझसे कौन सा फॉर्मूला नहीं आया, जो नहीं आया उसको आप लिख लो, कहीं अच्छे से नोट बना लो कि ये मेरे कंफ्यूजिंग फॉर्मूले की लिस्ट है, इनको मैं बार बार रिवाइज करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मजबूत बन सकते हो एंड फाइनली आपका एग्जाम में जो ट्रिक्स यूज करनी है उसमें आप मात नहीं खाओगे एंड इट विल डेफिनेटली सेव योर टाइम। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।